40 आदमी थे, जिसमें एक आलम नाम का था जो मार दिया मुन्ना को। मौके पर मुन्ना पूछने गया क्यों झगड़ा आ रहा, कल बैठ के समझ लेंगे। मुन्ना के एक लाठी मारे, लोहे का राट से मुन्ना कपाट। सरकार परम पूज्य महाराज जी की सरकार में इस तरह के मंसूबे वाले पांव तले कुचल दिए जाएंगे। कहीं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कुशीनगर में बीती रात रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुर बगहा का एक टोला जो नदी के किनारे साहबगंज पड़ता है, वहां पर कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद पहले बच्चों में था और बच्चों से बढ़ते बढ़ते बड़ों के बीच में आ गया। आरोप यह है कि छतों से पत्थर चलाए गए, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। मुस्लिम लोग घर पे हैं, आके मार रहे थे सबको। ठीक है, मेरे मामा का लड़का है, उसको झगड़ा हुआ है उससे। उसके बाद वो लोग घर पे आ गए हैं, सब जितने मुस्लिम हैं, बगल में मुस्लिम के घर हैं, सब लोग आ गए, सब द्वार पे मार करने। हम लोग कोई घर पे था नहीं, बच्चों में आपस में मैटर हुआ है। उसके बाद हम लोग को कॉल आया तो हम लोग आए हैं घर पे। उनके लड़के से झगड़ा हुआ है, वो लोग उन लोग से झगड़ा हुआ, ये लोग घर पे आ गए मारने के लिए। जितने इन लोग की बिरादरी हैं, सब जैनुल आलम के लड़के, जैनुल के लड़के। पहले ये लोग 2-4 दिन पहले मैटर हुआ था इन लोगों से। अपने दुखी के लड़के सलाउद्दीन और सरफुद्दीन है, दोनों लोग अपने घर से पत्थर ले गए। सब घर के ऊपर से घर से फरसा निकाल रहे हैं, सब मारने के लिए तलवार निकाल रहे हैं, सब मार से घर में हम लोग को घुसा के मारे हैं। सब घर में घुस के हमला हुआ था। एक लड़का था, 4 दिन पहले मुन्ना को मार दिया था दरवाजे पर, और मारने के बाद वो बात खत्म हो गया और लड़का कहीं चला गया है, घर पे नहीं है। और मुन्ना का लड़का आया, पूछा कि क्यों हुआ है सब बात। तो इसी पूछा पूछी में फिर जबरदस्ती ये लोग लाठी चार्ज करके मारने लगे। लाठी चार्ज करके मतलब क्या क्या, कुछ असलहे भी लेके आए थे क्या लोग? हाँ, उसमें एक फरसा था। और कितने लोग थे उस समय? 40 आदमी थे, जिसमें एक आलम नाम का था जो मार दिया मुन्ना को। मौके पर मुन्ना पूछने गया क्यों झगड़ा आ रहा, कल बैठ के समझ लेंगे। मुन्ना के एक लाठी मारे, लोहे का राट से मुन्ना कपाट फट गया, वो गिर गया, तुरंत गोरा पूछने लगे। अच्छा, घर में भी घुसे थे लोग क्या? घर में भी घुस के मारे और चिल्लर बाव कपार फाड़ दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इसी छत से ईंट चलाए जा रहे थे, पत्थर बरसाए जा रहे थे इस मकान पे जहाँ पे घटना हुई। और उस समय करीब उनकी संख्या जैसे कि उनके वीडियो में बताया कि 40 की संख्या में वो लोग आए थे और उनके घर पे हमला बोल दिए और उनको चोटिल कर दिए, जिनका अस्पताल जिला चिकित्सालय कुशीनगर में चल रहा है। और मौके पर एहतियातन कप्तानगंज की पुलिस और रामकोला की पुलिस एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था में लगी है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना फिर दोबारा न हो पाए, शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। और जिस तरह पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने कल रात में ही कह दिया था कि किसी तरह से अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। घटना के दूसरे दिन आप देख सकते हैं गांव में किस तरह से मातम पसरा हुआ है। गांव पूरी तरह से खाली हो गया है। ये जो समुदाय विशेष के लोग हैं, वो अपने अपने घरों को छोड़कर अब पलायन कर चुके हैं। उन लोगों के मन में जो दहशत है, जो भय है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि पुलिस हमको बिना वजह परेशान करेगी। इसलिए पूरा गांव पूरा खाली हो चुका है। गांव में मवेशी केवल हैं, वही बेचारे पता नहीं कैसे उनका चारा वगैरह मिलता होगा, लेकिन गांव पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ गश्ती है। चारों तरफ से पुलिस का पहरा है। पूरा गांव पुलिस की छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है पुलिस ने। और जैसे कि बहराइच में हिंसा भड़की थी, मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़की थी, उसी तरह कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने हालात पर पूरी तरह से काबू पाते हुए रात में ही स्वयं गांव में पगडंडियों के सहारे पैदल मार्च करके गश्त किया था कि कोई बड़ी घटना न हो, कोई चूक कहीं से न रह जाए, ताकि वो कोई विध्वंसक का रूप ले ले। आज भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस का कड़ा पहरा है। चारों तरफ से पुलिस एक्टिव मोड में है कि कोई बड़ी घटना न हो। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके पुत्र बिट्टू सिंह आए हैं, जो नगर पालिका परिषद पडरौना के सभासद भी हैं। पीड़ितों का हालचाल जाने हैं। आइए सुनते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने प्रशासन को और गांव वालों को क्या भरोसा दिया है। बिट्टू बाबू, क्या आपने देखा है गांव में? जहाँ तक वाद विवाद तो रात की घटना है। रात में हमको जानकारी हुई, प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता भी हुई, तत्काल मौके पर जिले के हेड अधिकारी तक पहुंचे।
लेकिन हिंदू पक्ष पीड़ित है, घायल ज़्यादा है, चोटिल ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग तहरीर देने में थोड़ा विलम्ब हुआ है और विलम्ब अभी भी होगा क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो मुन्ना रौनियार जी हैं, घर के परिवार हैं, उम्र उनकी 50 साल है, वो चोट ज़्यादा लगा है, सर में चोट है। वो लोग जैसे ही इलाज से खाली होंगे तहरीर देंगे, लेकिन उसके पश्चात जिला प्रशासन, पुलिस कप्तान और डीएम जिलाधिकारी महोदय से यही आग्रह है कि ये लोग पीड़ित के साथ खड़े होकर जो भी दंगाई या दंगा करने का प्रयास या विवाद करने का प्रयास किए हैं लोग, आतताई उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिससे हिंदू पक्ष में जो भय का माहौल बना हुआ है वह समाप्त हो सके। इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति इस क्षेत्र में न होने पावे। जैसे बहराइच में दंगा भड़का था, अभी मुजफ्फरनगर में हाल में ही एक दंगा भड़का, कुशीनगर में भी एक लग रहा है कि कहीं से सुगवाहट हो रही है क्या दंगा करने की, या ऐसे कुछ मंसूबे हैं लोगों के जो सरकार की छवि को बदनाम करने के फिराक में हो, ऐसा कुछ भी साजिश? अगर इस तरह का गलत मंसूबा किसी का भी है तो हमारे सरकार, परम पूज्य महाराज जी के सरकार में इस तरह के मंसूबे वाले पांव तले कुचल दिए जाएंगे। कहीं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। रही बहराइच और मुजफ्फरनगर, तो यह बहराइच और मुजफ्फरनगर नहीं है, यह कुशीनगर है। राज्य नहीं, पूरे देश में एक अलग संदेश देने का कार्य करता है और आगे भी करता रहेगा।